वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की माउंटेन रेंजेस के बारे में जानेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिक लोकेशन और बॉर्डर्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। तो इस वीडियो में हम जो हिमाचल प्रदेश की जो भी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मेन 4 रेंजेस हैं। फर्स्ट है शिवालिक और आउटर हिमालय, जिसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। लोअर हिल्स और चुरिया हिल्स भी शिवालिक को कहते हैं। सेकंड है मिड, इनर और लेसर और लोअर हिमालय भी मिड हिमालय को कहा जाता है। थर्ड है द ग्रेट हिमालय, इसको मेन हिमालय, हिमाद्री और अल्पाइन जोन भी कहते हैं। अल्पाइन जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं, यहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है। और चौथा है जास्कर रेंज, जिसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय इसलिए क्योंकि ये जास्कर रेंज है वो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। तो कई बार जो जास्कर वाले रीजन है, जास्कर रेंज वाला, वहाँ पे उसको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। फिर हिमाचल में जो पर्वत श्रृंखला है उनको एक बार इंडिया के मैप पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये धौलाधार हो गई, ये पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय, जास्कर और शिवालिक, ये 4 रेंज हिमाचल में आती है। हम इसमें सिर्फ हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल के मैप पे इन सभी श्रृंखलाओं को देख लेते हैं। तो हिमाचल के सबसे साउथ वेस्ट में जो साउथ में है वो शिवालिक रेंज है। फिर उसके बाद धौलाधार, पीर पंजाल, जो दोनों ही मिड हिमालय का पार्ट है। और इधर ये ग्रेटर हिमालय हो गया, और इधर इसके जो ईस्ट में हिमाचल के जास्कर रेंज है। और जो शिवालिक रेंज है इसमें सबसे यंगेस्ट रेंज है। और फिर उसके बाद मिड हिमालय ग्रेट हिमालय से यंगेस्ट है, और ग्रेट हिमालय जास्कर से यंग है। और जास्कर क्योंकि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जो खुद वो ओल्ड हिमालयस है। और सबसे पहले हम शिवालिक के बारे में जानेंगे। तो शिवालिक का है कुछ पार्ट अपर पंजाब और अपर हरियाणा में भी है, पर काफ़ी ज़्यादा भाग जो शिवालिक है उसका हिमाचल प्रदेश में है। पहले शिवालिक के बारे में जानते हैं। तो जो शिवालिक है वो उसका जो शिवालिक नाम है वो भगवान शिव से के नाम पर है। तो जो शिवालिक का जो मतलब होता है वो होता है ट्रेसिस ऑफ शिवा, यानी कि शिव की जटाएं, शिव की अलका भी कहते हैं। और जो शिवालिक है उसका पुराना नाम मैनाक पर्वत था। और जो शिवालिक है उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 350 से 1500 मीटर के बीच में जो शिवालिक रेंजेस आती है। और जो शिवालिक रेंजेस हैं उसमें जो एनुअल रेनफॉल है वो 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होता है। और जो एवरेज जो रेनफॉल है वो 150 से 175 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पे वो रेनफॉल होता है, जो भी शिवालिक रीजन है वहाँ पे। फिर इसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, जो शिवालिक और मिड हिमालयाज के बीच लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, उनको दून कहा जाता है। यहाँ पे हम मैप पे देखते हैं, ये यहाँ पे ऊपर वाला मिड हिमालय हो गया, ये शिवालिक हो गया। इसके बीच जो भी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है उनको दून कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इरोडेड एरियाज़ होते हैं, जो इरोडेड एरियाज़ नाले होते हैं, उनको स्थानीय भाषा में चो या खड्डे कहा जाता है। बरसात में इन खड्डों में पानी बहने लगता है। तो जो शिवालिक रीजन है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेबल एरिया है। वहाँ पे जो गेहूँ, जो जिंजर, शुगर केन, पैडी, टेबल पोटैटोज़ और जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, वो भी इसी रीजन में उगाए जाते हैं। और जो हिमाचल के टोटल कल्टीवेशन का 55% यहीं कल्टीवेशन होती है शिवालिक रीजन में। और हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना, बिलासपुर और मंडी और जो सोलन है, सिरमौर, इन सभी के जो लोअर पार्ट्स है वो शिवालिक रेंजेस में आते हैं। इसको एक बार हम मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो भी कांगड़ा के जो लोअर पार्ट्स हो गए, ऊना तो पूरा ही जो है वो शिवालिक रीजन में आता है। ये जो यहाँ पे शिवालिक रेंजेस आती है। फिर सोलन के लोअर पार्ट्स, बिलासपुर, हमीरपुर का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी भाग है, इसके यहाँ पे जो भी एरिया है, साउथ के एरिया है, वो सारे ही सिरमौर के जो साउथ में पोंटा घाटी, ये सारे इसमें ही आते हैं शिवालिक रीजन में। और जो सिरमौर की जो हाईएस्ट पीक है, जो चूड़धार पीक है, जिसकी ऊंचाई 3647 मीटर है, वो भी शिवालिक रेंजेस में ही आती है। तो इसके बाद हम लोअर हिमालय रीजन की बात करते हैं कि जो हिमाचल में रीजन को इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक लोअर हिमालय रीजन, दूसरा मिड हिमालय रीजन और तीसरा हो गया आपका ग्रेट हिमालय रीजन। तो ग्रेट हिमालय में कि कौन कौन से हिमाचल के तहसील के कौन कौन से प्लेस आते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें जो है वो ऊना के जो जसवां हलूण और जो सोलन के धामी और सोलन के नालागढ़ और क्यारा दून आदि यहाँ पे जो लोअर हिमालयन रीजन है वहीं पे आते हैं।
और बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा इसके जो पश्चिमी भाग है वो भी इसी में ही शामिल किए जाते हैं। और मंडी का जोगिंदर, सरकाघाट, भले, सुंदरनगर, अर्की, कुनिहार और सोलन के जो लोअर पार्ट्स है, सिरमौर के भी लोअर जो मिडल पार्ट्स है, वो सभी को लोअर हिमालय रीजन यानी कि शिवालिक रीजन में ही शामिल किया जाता है। अब इसके बाद हम इनर हिमालयाज़ के बारे में समझते हैं। इनर हिमालयाज़ जिसकी जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर और 4500 मीटर के बीच है, और यहाँ पे जो 1500 से 3000 मिलीमीटर तक यहाँ पे एनुअल रेनफॉल होता है। और जो इनर हिमालयाज़ है उसके जो उसमें दो रेंजेस आती है, एक है धौलाधार रेंज और दूसरी है पीर पंजाल रेंज। ये इनर हिमालयाज़ का ही पार्ट है। पहले हम धौलाधार के बारे में जानते हैं। जो धौलाधार है उसको वाइट पीक यानी कि जो श्वेत श्रृंखला या श्वेत पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर बर्फ़ पाई जाती है और ये साल में मतलब मैक्सिमम टाइम ही ये बर्फ़ से ही ढकी रहती हैं जो ये श्रृंखलाएं हैं। और इसका जो ऊंचाई है समुद्र लेवल से वो है 3050 मीटर से 4570 मीटर। और जो धौलाधार रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो हनुमान टिब्बा है, जिसकी ऊंचाई 5860 मीटर है और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक बार इसको हम हिमाचल के मैप पे भी देख लेते हैं। तो ये जो उत्तराखंड के यहाँ से बद्रीनाथ से यहाँ से उठकर इस तरह से ये ऊपर चंबा के दक्षिण पश्चिम तक चला जाता है, इस तरह से यहाँ से। और जो इसका जो यहाँ पे बड़ा बंगाल के पास, कांगड़ा के बड़ा बंगाल के पास जिसका ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे जो पीर यहाँ से पीर पंजाल श्रृंखला जारी होती है उससे टकराता है। तो एक बार हम इस मैप पे देखते हैं कि जो कौन सी रिवर जो धौलाधार श्रृंखला को कहाँ पर काटती है। इस मैप से हम जानने की कोशिश करते हैं। ये धौलाधार श्रृंखला है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे जो रामपुर में जो सतलुज रिवर है वो धौलाधार श्रृंखला को काटती है, और फिर उसके बाद कुल्लू में लारजी में जो व्यास रिवर है वो धौलाधार श्रृंखला को काटती है। फिर उसके बाद जो चंबा के साउथ वेस्ट में जो रावी रिवर है वो धौलाधार श्रृंखला को काटती है। इसके बाद हम पीर पंजाल रेंज के बारे में जानते हैं। तो पीर पंजाल रेंज का जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 3960 मीटर से 5470 मीटर तक होती है। और जो पीर पंजाल है उसकी जो इनर हिमालयाज़ है उसकी लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी रेंज पीर पंजाल रेंज है, जो खुद को हिमालय से सतलुज रिवर के किनारे से एक दूसरे हिमालय से खुद को अलग कर लेती है। और जो रोहतांग पास है जो कुल्लू में है वो भी पीर पंजाल रेंज में ही आता है। 3978 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। और जो पीर पंजाल रेंज है जो उसकी हाईएस्ट पीक इंद्रासन है, जिसकी ऊंचाई 6220 मीटर है, और ये पीर पंजाल रेंज की हाईएस्ट पीक है और ये कुल्लू में है। और दियो टिब्बा 6100 मीटर ये भी इसी रेंज में आती है और ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। और जो हाईएस्ट पास है पीर पंजाल रेंज का वो कुप्ती पास है, जो भरमौर एरिया जो चंबा का है उसको लाहौल स्पीति के लाहौल वैली से जोड़ता है। इसके बाद HP मैप पे इसको पीर पंजाल रेंज को देखते हैं। तो जो पीर पंजाल रेंज है वो यहाँ से सतलुज वैली से उठती हुई कुल्लू और स्पीति के बीच बॉर्डर बनाती हुई इधर से चंबा तक चली जाती है। इसके बाद इस मैप पे देखते हैं कि जो ये पीर पंजाल रेंज है वो एक तरफ जो चिनाब, इस तरफ चिराब रिवर है और इस तरफ रावी और व्यास रिवर है। तो जो पीर पंजाल रेंज है वो चिनाब को रावी और व्यास से अलग करती है, इनको डिवाइड कर देती है पीर पंजाल रेंज। और यहाँ पे जो रावी रिवर का जो उद्गम स्रोत है बड़ा बंगाल यहाँ पे कांगड़ा में, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ इसकी ओर भी झुक जाती है, जो ये झुकती है जो भी पीर पंजाल रेंज है जो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिड हिमालयाज़ है उसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है वो। तो इसमें पहले जो चंबा डिस्ट्रिक्ट आती है, चंबा, कांगड़ा और मंडी का भी कुछ भाग, शिमला, और मिड हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं, और कुल्लू भी इसमें मिड हिमालयाज़ में आता है। और जो पीर पंजाल रेंज है वो मैक्सिमम ही चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, थोड़ा सा कुछ भाग यहाँ पे आगे दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आता है पीर पंजाल रेंज का। और धौलाधार को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा जो रेंज है इसकी कांगड़ा में।
और मिड हिमालय में कौन कौन से प्लेसेस आते हैं? एक है जो पच्छाद और रेणुका के पच्छाद का जो ऊपरी एरिया है वो भी मिड हिमालयाज में आता है, और जिला मंडी के चिच्योट, करसोग, जिला कांगड़ा, पालमपुर के जो ऊपरी भाग है वो भी इसी मिड हिमालय में आते हैं। शिमला की जो ऊपरी पहाड़ियाँ है, चंबा का चूरा, तहसील, ये सारी जो प्लेस है वो इसी रीजन में आते हैं, आपके मिड हिमालय रीजन में। और हिमाचल के टोटल कल्टीवेशन का 30% कल्टीवेशन वो मिड हिमालय रीजन में ही होता है। और यहाँ के लोग कृषि और जो बागवानी है वो दोनों ही करते हैं। यहाँ मक्की, जौ आदि सभी चीज़ें यहाँ उगाई जाती है। और जो इस रीजन में बहुत सी जड़ी बूटियाँ और बहुत से जैसे देवदार, केल, पान, बुरांस, ये सारे वृक्ष भी मिड हिमालय रीजन में होते हैं। और यहाँ पे जो सेब, आड़ू, पलम, नाशपाती आदि ये जो फल फ्रूट है वो भी इस रीजन में उगाए जाते हैं। इसके बाद ग्रेट हिमालय रेंज की बात करते हैं, तो जो समुद्र तल से 4500 मीटर ग्रेट हिमालय रेंज की जो है ऊंचाई है 4500 मीटर है। और किन्नौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी का जो एरिया है वो इस जो ग्रेट हिमालय रेंज में आता है। और यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब से ये ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब के लोग यहाँ ज़्यादा बसते हैं। और जो समुद्र तल से 2400 और 3600 मीटर के बीच यहाँ लोग रहते हैं, बाकी जो एरिया है वो वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। और इन जो इस रीजन में है जो अक्टूबर नवंबर से ही बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल तक यहाँ पे बर्फ़ रहती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जास्कर रेंज के बारे में। जास्कर रेंज जो मुख्यतः कहाँ होती है, लद्दाख में है, जो कि जास्कर वैली को इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी से अलग करती है, लेह के पास। और जो ये जास्कर रेंज है वो पार्ट है तैथिस हिमालय और ट्रांस हिमालय भी जिसको कहते हैं। और जो इस तैथिस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसका कुछ काफ़ी पार्ट तिब्बत में भी है। और जो जास्कर रेंज है उसकी जो एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर है। और ये जो जास्कर रेंज है लद्दाख को कश्मीर वैली से भी अलग करती है। और जो जास्कर रेंज की जो ईस्टर्न पार्ट है उसको रूपशु भी कहा जाता है। और फिर जो इम्पॉर्टेंट पास है वो जास्कर रेंज के शिपकी पास, लिपुलेख, माना, ये सारे जास्कर रेंज में ही आते हैं। और जो कामेत पीक है जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है वो इसका हाईएस्ट पॉइंट है जास्कर रेंज का, और ये उत्तराखंड में है। और हिमाचल में बात करते हैं तो हिमाचल में जो ये बॉर्डर जो कि नॉर्थ स्पीति को तिब्बत से अलग करता है हिमाचल प्रदेश में जो जास्कर रेंज है। और जो हिमाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है शिला पीक, जिसकी ऊंचाई 7025 मीटर है, वो भी जास्कर रेंज में ही आती है। और जो शिला का जो मतलब होता है वो होता है कि जो इसको डेथ पीक भी बोलते हैं, जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो शी है इसको डेथ और ला को पीक, डेथ पीक भी इसको कहा जाता है। और दूसरी जो सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमाचल की, रियो कार्गिल, ये भी शिला रेंज में ही आती है, जिसकी ऊंचाई 6791 मीटर है। फिर जो किन्नर कैलाश पीक है किन्नौर में, शिला और रियो कार्गिल ये दोनों ही किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और जो किन्नर कैलाश है वो भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। और इसकी ऊंचाई जो 6500 मीटर है, ये जास्कर और ग्रेट हिमालय के बीच में लोकेटेड है। ये जो किन्नर कैलाश पीक है, यहाँ पे इस साइड जास्कर रेंज होगी, इस साइड ग्रेट हिमालयन, इस साइड कहीं जो किन्नर कैलाश है वो पीक है, वो इसमें इन दोनों के बीच सिचुएटेड है। मैप पे देख लेते हैं, ये इसके जो ईस्टर्न हिमाचल के ईस्ट वाले पार्ट पे जास्कर रेंज है, जो तिब्बत को इसके किन्नौर और लाहौल स्पीति को इससे अलग करती है, तिब्बत से अलग करती है हिमाचल के। और जो सतलुज रिवर है वो शिप्की के पास इस श्रृंखला को जो